नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएससी जागरण की आंसर राइटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आंसर राइटिंग सेशन का डे 29 है। जीएस 5 से क्वेश्चन को देखेंगे जो कि पीवाईक्यू है। बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों के कॉन्टेक्स्ट में है क्वेश्चन। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट किया जा सकता है। क्वेश्चन है, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण करना है। आप इस कीवर्ड पर ध्यान देंगे, विश्लेषण करना है। एनालाइज द अचीवमेंट ऑफ बाबा रामचंद्र एज अ पीजेंट लीडर। ठीक है, 200 वर्ड में अप्रोच करना है। तो हम इसे अप्रोच करते हैं। आप सभी परिचित होंगे कि एक आंसर के फ्रेम में, यानी कि एक आंसर के प्रारूप में देखेंगे आप तो संदर्भ होता है, मुख्य भाग होता है और निष्कर्ष होता है, यानी कि कंक्लूजन होता है। तो हम लोग इन तीनों फ्रेम को ध्यान में रखते हुए आंसर को फ्रेम करेंगे। तो चलिए हम लोग संदर्भ यानी कि इंट्रो से शुरू करते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है इसका इंट्रो? इंट्रो में आप बाबा रामचंद्र की कुछ जो है परिचय से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे आप तो इनका जो मूल नाम था, इनका श्रीधर बलवंत था। किसान नेता के रूप में ये जाने जाते थे। ठीक है, श्रीधर बलवंत। जन्म इनका देखेंगे तो एमपी के ग्वालियर में 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875 में। और आप देखेंगे तो फिजी में इन्होंने जो है जो अनुबंधित मजदूर के रूप में काम किया। ठीक है, तो कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशन देके आप इंट्रो को शुरू कर सकते हैं। इस आंसर को हम लोग स्ट्रक्चर इस रूप में करेंगे। पहले हम लोग कुछ एक्शन बताएंगे इनका, और उसके जो इम्प्लीकेशन होंगे, जो प्रभाव होंगे, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे वो हम बताएंगे। और जो जो इनके द्वारा प्रयास किए गए कुछ आंदोलन की सीमाएं रही होंगी उनको भी हम मेंशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा है तो विश्लेषण करना है। ठीक है, तो कुछ सीमाएं हम 1, 2, 3 सीमाएं जो है मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मुख्य भाग पे शिफ्ट करते हैं। मुख्य भाग में एक मेन हेडिंग हम लोग डालेंगे कि बाबा रामचंद्र की उपलब्धियां। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, बाबा रामचंद्र की उपलब्धियां। ठीक है, यानी कि अचीवमेंट ऑफ बाबा रामचंद्र। ठीक है, ये हमारा मेन हेडिंग हो गया। ठीक है, हम लोगों ने मेन हेडिंग डाल दिया। अब हम लोग एक एक पॉइंट जो है मेंशन करेंगे। फर्स्ट देखेंगे आप तो इनकी जो उपलब्धि रही है, किसानों को संगठित करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। जब ये फिजी में थे तो वहाँ पर भी जो है मजदूरों को इन्होंने संगठित किया, और जो भी शोषण किए जा रहे थे उस समय, उनके जो है विरुद्ध जो है मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है इनका। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप लिखेंगे उपलब्धि है किसान आंदोलन का नेतृत्व करना। ठीक है, यानी कि लीडरशिप ऑफ पीजेंट मूवमेंट। ठीक है, लीडरशिप ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। आप देखेंगे तो 1919 से 1922 के बीच में इन्होंने जो है अवध क्षेत्र में देखेंगे, अवध वाला जो रीजन था वहां पर इन्होंने किसानों को संगठित करने का काम किया। ठीक है, किसानों को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, और उद्देश्य इनका एकदम साफ था कि जो है किसानों के प्रति जो भी जो है शोषण और जो शोषण किए जा रहे हैं उनके प्रति जो है उनके विरोध में आवाज को बुलंद करना। और जैसे कि आप देखेंगे तालुकदार जो थे, जो जमींदार थे, ठीक है, उनके द्वारा जो भी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण किए जा रहे थे इनके, जैसे कि देखेंगे आप तो अत्यधिक लगान। ठीक है, बेगार यानी कि फोर्स जो लेबर था, एंड आप देखेंगे तो उत्पीड़न। ठीक है, इनके विरुद्ध जो है आवाज उठाना और विरोध करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है इन्होंने जो किया
वो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और किसानों को संगठित किया और कहीं न कहीं जो है, ये एक जो है किसान शक्ति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देखेंगे तो मेंशन करेंगे सेकंड पॉइंट के रूप में, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये क्यूआर है टेलीग्राम ग्रुप का, जिस पे आंसर राइटिंग सेशन चलाया जा रहा है और इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँगे। टॉप 5 जो कॉपीज़ हमें पहले मिल जाती हैं, उनका फ्री इवैल्यूएशन किया जाता है। चैनल उपयोगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। सेकंड पॉइंट में हम लोग जो है मेंशन करेंगे कि इनका जो सेकंड जो उपलब्धि रही है, जो देखेंगे आप, तो अवध किसान सभा की स्थापना में, ठीक है? अवध किसान सभा की स्थापना में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है इनका, यानी कि एस्टेब्लिश ऑफ अवध किसान सभा, राइट? इस सभा की स्थापना के बाद देखेंगे आप तो 1920 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। किसानों को एक संगठित मंच मिल गया इसे, ठीक है? किसानों को देखेंगे आप तो एक संगठित मंच मिल गया अपनी बातों को रखने के लिए। इससे अब क्या हो गया कि जो भी समस्याएं थी किसानों की, ठीक है, समस्याओं को साझा करना, ठीक, सामूहिक निर्णय ले सकते थे क्योंकि एक संगठन था, तो जो भी आम सहमति बनती थी, जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता था ये संगठन, यानी कि सामूहिक निर्णय ले सकते हैं, यानी कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। एंड आप देखेंगे तो इसने जो है एक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया थी, उसको आगे बढ़ाया और कहीं न कहीं लोकतंत्र का भी प्रसार किया इसके माध्यम से, ठीक है? थर्ड जो पॉइंट आप मेंशन करेंगे, इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण था कि सामाजिक और धार्मिक माध्यमों का उपयोग किया, ठीक है? लोगों को जोड़ने से। थर्ड पॉइंट पे आप मेंशन करेंगे, सामाजिक और धार्मिक माध्यम का उपयोग, ठीक है? यानी कि यूजेस ऑफ सोशल, रिलीजियस, सोशल, ठीक? किसानों को जोड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया। क्या हुआ? किसानों को जोड़ने के लिए इन्होंने सामाजिक और धार्मिक माध्यमों का प्रयोग किया। जैसे कि आप देख लेंगे कि रामायण, एंड आप देखेंगे तो धार्मिक जो प्रतीक थे, एक जो इनका स्टेटमेंट था बड़ा ही प्रचलित था कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, से नृप अवसर नरक अधिकारी, ठीक है? तो बड़ा ही जो है ये कथन बड़ा प्रचलित था उनका, जो कि ब्रिटिश सत्ता के विरोध में इन्होंने जो वातावरण है बनाने के लिए किया। और कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश सत्ता की का विरोध करने के लिए इन्होंने किसानों को इसके माध्यम से संगठित किया, ठीक है? तो धार्मिक प्रतीक नहीं, आप इसे मेंशन कर सकते हैं और ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे और इसमें इन्होंने जो है देखेंगे तो रामायण और धार्मिक प्रतीकों का उपयोग किया। जैसे कि इनका मानना था कि भगवान जो राम थे, उनको इन्होंने न्याय का प्रतीक माना, ठीक है? ठीक है? तो इससे जो है इन्होंने आम लोगों के बीच जो है एक जुड़ाव महसूस किया, ठीक है? और लोगों को अपने साथ जोड़ा। इससे देखें एक और लाभ हुआ, किसानों को समझाने में ये सफल हुए इसके माध्यम से, चूँकि लिटरेसी ज़्यादा नहीं थी उस समय और लोगों को जो है धर्म के माध्यम से और धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने आम लोगों को अपने मूवमेंट से जोड़ा, किसानों को समझाने में सफल हुए इससे।
ठीक है, किसानों को समझाने में सफल हुए, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष धर्म संगत है। ठीक है, इन्होंने ये समझाने में सफल हुए कि जो भी अन्याय हो रहे हैं, उनके विरुद्ध यदि आप विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो वो धर्म संगत है। ठीक है, तो और क्या पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं? इससे ग्रामीण समाज में देखेंगे आप, ग्रामीण समाज में आंदोलन को एक नैतिक वैधता मिली। यानी कि जो भी विरोध प्रदर्शन, जो भी विरोध संघर्ष हो रहे थे, उनको एक नैतिक आधार मिला कि चीज़ें सही हो रही हैं। ठीक है, उनके प्रति जो अपराध किए जा रहे हैं, जो भी अन्याय किए जा रहे हैं, लोग यदि विरोध कर रहे हैं, तो वो नैतिक रूप से उचित है। ठीक है, वैधता मिली, यानी कि मूवमेंट गेन्ड मोरल लेजिटिमेसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट के रूप में? तो फोर्थ पॉइंट में आप मेंशन करें कि किसानों के अधिकारों की मांग किया इन्होंने। किसानों के अधिकारों की मांग, ठीक है, यानी कि डिमांड ऑफ फार्मर राइट्स, जैसे कि कुछ आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि बेकार की समाप्ति, जो फोर्स लेबर था उसको समाप्त किया जाए। नेक्स्ट, लगान को कम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो था उनका जो डिमांड था, मनमानी जो वसूली की जा रही थी, ठीक है, उसको बंद किया जाए। नेक्स्ट जो है किसानों के साथ जो जमींदारों द्वारा जो शोषण किए जा रहे थे, अमानवीय जो व्यवहार किए जा रहे थे, उनका भी अंत किया जाए। यानी कि किसानों के साथ जो जमींदार, ठीक है, अमानवीय व्यवहार करते थे, ठीक है, जो शोषण कर रहे थे, उनका अंत किया जाए। ठीक है, ये कुछ जो है इनके डिमांड्स थे। ठीक है, तो यानी कि किसान के जो भी इश्यूज थे, उनको इन्होंने रेज किया। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने इसको उठाया, क्योंकि किसान की जो दशा थी, आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर एज इट इज, आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर सेम थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन करेंगे फिर? तो फिफ्थ पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं कि इन्होंने जो है उस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे से जुड़ाव, यानी कि इन्होंने एसोसिएट किया विद द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में इन्होंने असहयोग आंदोलन, एक से अवध किसान जो आंदोलन था, आंदोलन था, ठीक है, अवध किसान आंदोलन को नैतिक और देखेंगे तो राजनीतिक समर्थन, ठीक है, मिला। ठीक है, यानी कि मोरल और पॉलिटिकल जो सपोर्ट था, अवध किसान आंदोलन को इससे मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या कहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट आप मेंशन करेंगे कि किसानों को एहसास हुआ, किसानों को एहसास हुआ कि उनका जो संघर्ष है, ठीक है, वो स्वतंत्रता संग्राम का ही हिस्सा है। ठीक है, जब राष्ट्रीय मूवमेंट से अवध किसान मूवमेंट का जुड़ाव हुआ, तो किसानों को ये
प्रतीत हुआ कि उनके द्वारा जो भी संघर्ष किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का ही एक हिस्सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप 6 पॉइंट में मेंशन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजनीतिक चेतना का ओवरऑल विकास देखने को मिलता है इस मूवमेंट से। तो 6 पॉइंट में आप मेंशन करेंगे। ठीक है। तो देखेंगे तो किसानों ने अपने अधिकारों के प्रति अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई, ठीक है। उनके राइट्स क्या हैं? अवेयरनेस अमंग फार्मर अबाउट देयर राइट्स, ठीक है। किसानों को राजनीतिक रूप में संगठित किया गया, संगठित किया गया किसके माध्यम से? ठीक है। तो एक शक्ति के रूप में। नेक्स्ट आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की चेतना का विकास हुआ, यानी कि लोकतांत्रिक जो चेतना थी, का भी विकास हुआ ग्रामीण भारत में, ठीक है। अब देखेंगे कुछ लिमिटेशन थी, तो 2-3 लिमिटेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सीमाएँ थी, आप मेंशन करेंगे। लिमिटेशन क्या थे? तो आप देखेंगे हिंसा के कुछ मामले, चूँकि गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इन्होंने जो है अहिंसा को ही अपना जो है हथियार बनाया और अहिंसा के सिद्धांत पर ये चलते थे। तो इन्होंने देखा कि कुछ जगह पर हिंसा की कुछ जो है मामले देखने को मिले। हिंसा के कुछ मामले हो गए, जैसे कि देखेंगे लूट-पाट, ठीक है? जो कि आप देखेंगे तो अहिंसा का जो सिद्धांत था, विचलन का प्रतीक बना ये, ठीक। नेक्स्ट जो लिमिटेशन था आप देखेंगे जाति वर्ग वर्ग विभेद कारण पूर्ण एकता, ठीक है, में कमी देखने को मिली। जो अंग्रेजों की दमनकारी नीति थी, ठीक है। और देखेंगे आप तो गिरफ्तारी, ठीक है। आंदोलन जो था कमज़ोर हुआ, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन हम लोगों ने मेंशन किया। अब हमारा जो लास्ट जो पॉइंट होता है कंक्लूजन का, तो हम इसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यानी कि एक निष्कर्ष हम लोग देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि उपयुक्त जो सीमाएँ थी, उनके बावजूद उपयुक्त सीमाओं के बावजूद एक किसान नेता के रूप में ठीक है, बाबा रामचंद्र बिखरे हुए किसान संगठित कर उन्हें आत्मसम्मान ठीक है और अधिकारों जागरूक किया, ठीक है। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें अवगत कराएँ। जल्द ही मिलते हैं जीएस 6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।